सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो मार्च 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2023 के दिसंबर में 75% से 2024 के मार्च में 51% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 8.71% से इंक्रीज होकर 2024 के मार्च में 8.83% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 12.65% से मार्च 2024 में 33.7% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 21.05% तक इंक्रीज किया है। FIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2023 में 3.64% से मार्च 2024 में 6.47% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.83% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। वर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -24% तक डिक्रीज हुआ है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 20.02% का अपटिक देखा गया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.26% से डिक्रीज करके 4.44% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 4.21% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.09% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.94% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.41% का अपटिक देखा गया। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.27% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 1.37% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.57% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द DSP टैक्स सेवर फंड करंट क्वार्टर में 2.09% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द OTMNC फंड करंट क्वार्टर में 2.96% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द SBI स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 9.72% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द SBI मैग्नम ग्लोबल फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। OT मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.61% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.22% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।